तो थोड़ा सा पेवलोव के बारे में देख लेते हैं। जो पेवलोव है उन्होंने कौन सी थ्योरी दे रखी है। पेवलोव ने जो है कौन सी थ्योरी दी है, तो उनकी थ्योरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, इनकी थ्योरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। हिंदी में कहते हैं प्रतिक्रिया सिद्धांत या अनुक्रिया द्वारा सीखना। ठीक है, पेवलोव का इनका जो है सिद्धांत का नाम क्या है, प्रतिक्रिया सिद्धांत। इन्होंने जो है रिस्पॉन्स पे जो है ज्यादा फोकस किया था। ठीक है, जैसे हमने कॉन्सेप्ट में पढ़े थे ना, रिस्पॉन्स आर और एस जो है पढ़ा था। ठीक है, दो चीजें पढ़ी थी हमने, एस और आर के बारे में पढ़ा था। तो स्किनर जो थे वो किस पे फोकस करते थे और पेवलोव किस पे फोकस करते थे। आई थिंक मैंने ये आपको करवाया हुआ है कॉन्सेप्ट, पहले करवाया है पहले, मुझे जहां तक याद आ रहा है, क्योंकि मुझे ना अभी याद कुछ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या क्या करवा दिया है। पता नहीं, शायद हेल्थ ठीक ना होने की वजह से आई है या क्या प्रॉब्लम है। नहीं करवाया है, ऐसा थ्योरी नहीं करवाई क्या मैंने आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने करवा दी है ना, करवाई है। मेरे को मेल नहीं दिखी मैंने कहाँ से करवाई है। चलो अच्छा, ये तो चलो आपको पता चल गया कि ये जो है जो आपके पेवलोव थे वो सीखने के सिद्धांत पे जो है ज्यादा फोकस करते थे कि किसी भी चीज को जब आप लर्न करते हैं तो किस तरह से करते हैं। ठीक है, वो किसको फोकस करते हैं, रिस्पॉन्स को ज्यादा फोकस करते थे, इसलिए उनकी थ्योरी का नाम जो है कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से भी ये जानी जाती है, रिस्पॉन्स थ्योरी। इसमें जो है एस पे जो है फोकस किया जाता है उनका अनुबंधन। एस का मतलब यहाँ पे जो है टाइप एस का मतलब है अनुबंधन। मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ इसमें अभी आपको। ठीक है, पूरी थ्योरी नहीं कराऊंगी, जस्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है तो आपको पता हो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है उन्होंने दे रखी है। और जो आपके वाटसन एवं रेनर है उनका जो सिद्धांत है, उनके सिद्धांत का क्या नाम है, और उन्होंने जो है एक कोटेशंस दे रखी थी। उन्होंने बोला था, वाटसन ने जो बोल रखा है आपके, उन्होंने कहा था कि मानव जो भी है, मनुष्य जो भी है, जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी जो है लर्न करता है, वो कैसे करता है, जिस तरह से एनिमल जो है, जिस तरह से एनिमल किसी भी चीज को लर्न करता है, सीखता है, तो जो ह्यूमन बींग्स है वो भी सेम जो है उनकी तरह एक्टिविटी करता है, उन्हीं की तरह जो है वो सीखता है। ठीक है, इन्होंने जो है वाटसन ने जो है, जो आपके पहले हमें पेवलोव देखे, उनके सिद्धांत को क्या किया था, सपोर्ट किया था। ठीक है, उनके थ्योरी को जो है सपोर्ट किया है। कौन सी थ्योरी को, क्लासिकल थ्योरी को जो है उनकी क्लासिकल थ्योरी को जो है उन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, इसके बाद स्किनर है हमारे। तो स्किनर जो है, अगर हम स्किनर की बात करें तो स्किनर की जो थ्योरी का नाम है, स्किनर्स की थ्योरी का नाम क्या है, बताओ स्किनर की थ्योरी का नाम क्या है। स्किनर ने कौन सी थ्योरी दे रखी है। ऑर्फेंट, ठीक है। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो किस पे किए हैं, एक बॉक्स टाइप में किया था एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट किस पे किया था उन्होंने, चूहों पे, कबूतर हो गए। ठीक है, और फिर मनुष्य की बात आ गई। हाँ, रैट पे, पिजन पे, और फिर ह्यूमन बींग्स आ गई। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इनका फेमस है एक्सपेरिमेंट, जो बहुत ज्यादा फेमस है, वो कौन सा है, रैट वाला है। ठीक है, रैट वाला है, चूहे वाला जो एक्सपेरिमेंट है इनका, वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो जो इनका स्किनर की अगर हम थ्योरी की बात करते हैं तो इनकी थ्योरी को जो है हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑर्फेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, आई थिंक मुझे लगता है मैंने ये नहीं करवाया था, ये करवाया था, मुझे याद नहीं आ रहा था।
इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोल देते हैं या फिर ऑर्फेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों नाम से इनकी थ्योरी को जानते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो है, जो लर्निंग होती है किसी बच्चे में भी या फिर किसी में भी जो लर्निंग होती है वो 2 टाइप में होती है। किसी भी चीज को हम सीखते हैं वो 2 तरह से सीखते थे। वो कौन कौन सी 2 तरह है? तो फर्स्ट है आपकी, अच्छा मैं लिख लेती हूँ ना, 2 काइंड्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू स्किनर। फर्स्ट है आपकी रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स, सेकंड थी ऑर्फेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है कोई भी जो है जब भी लर्निंग करते हैं वो 2 तरह से देखते हैं। ये फर्स्ट वाली है, इसका मतलब है आपकी एस टाइप वाली, ठीक है, टाइप एस वाली। और ये वाली जो थी ये टाइप आर वाली थी। तो आर और एस आपको पता है, टाइप एस मतलब है स्टिमुलस टाइप और आर मतलब है आपका रिस्पॉन्स टाइप, ठीक है। तो ये जो है इनकी थ्योरी है। तो ये जो था ये तो बिल्कुल छोटा छोटा सा जो मैंने आपको बताया, जो बिल्कुल छोटा छोटा है। मतलब अगर पूछ लिया जाता है तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसके बाद जो है एल्बर्ट वेंडूरा देख लेते हैं एक बार, है ना। उनका थ्योरी भी जो है इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। वैसे आपको एग्जाम में बहुत ही इजी टाइप में क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट के बहुत ही इजी पूछे जाते हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं आता है। 5 से 6 क्वेश्चंस आपको थिंक करके हो सकते हैं, बाकी आपको ऐसे लगेगा कि आपने तो पहले से सब कुछ ये पढ़ा हुआ है। चलो, सबने अपने जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे मे बी। एल्बर्ट वेंडूरा जो है इनको हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनकी थ्योरी का नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सबको आवाज तो आ रही है ना सबको? ओके, सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। तो इनके सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा अगर इनकी बात करें, एल्बर्ट वेंडूरा की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो फोकस किया था किस पे किया है? ऑब्जर्वेशन पे जो है काफी ज्यादा फोकस किया है। इनकी जो थ्योरी है वो ऑब्जर्वेशन पे जो है उसमें ज्यादा फोकस कर रखा है उन्होंने, ठीक है। और ये मानते हैं कि जितनी भी जो भी हमारी लर्निंग होती है, जो भी हमारी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के द्वारा जो लर्निंग होती है वो कैसे होते हैं? एक तो सोशली होती है, ठीक है, समाज में रहते हैं तो समाज के द्वारा होती है सोशल। और इसी में जो है हम इन्हीं का ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन पे जो है इन्होंने क्या बोल रखा है। इसी में हम जो है इनकी इमिटेशन वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इमिटेशंस को लेकर के जो है एल्बर्ट वेंडूरा ने जो है वो क्या बोल रखा है। इसी के बाद हम इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है विकेरियस, वो देखेंगे कि इन्होंने विकेरियस लर्निंग जो है वो क्या बता रखी है, ठीक है। उसके बाद इनका जो सेल्फ एफिशिएंसी आता है, सेल्फ एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सब चीजें जो है हम इनके एल्बर्ट वेंडूरा की जो है हम इनको देखेंगे अभी, ठीक है। चलो, तो एक एक करके जो है इनकी सभी चीजों को जो है डिस्कस करते हैं कि इन्होंने जो है क्या क्या बोल रखा है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट में जो है इन्होंने क्या क्या दे रखा है। ओके, सबसे पहले हम जो है इनके थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग को ही देखेंगे, ठीक है। थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग, किसने दी है? ये आपके एल्बर्ट वेंडूरा ने दी है, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग जो है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं? या तो अवलोकन करते हैं किसी चीज का, ठीक है। 3 चीजें जो है इन्होंने मेन बता रखी हैं, एक है अवलोकन, फिर है नकल
और फिर है आदर्श व्यवहार। ठीक है, 3 चीजों पे यहाँ पे फोकस उन्होंने किया है। अगर अवलोकन कहूं मैं तो यानी कि वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, नकल यानी कि इमिटेशंस, एंड आइडियल बिहेवियर उनका। तो ये 3 चीजें जो है किसी भी व्यक्ति में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। किस चीज को लेकर के? लर्निंग को लेकर के। किसके अकॉर्डिंग? एल्बर्ट वेंडुरा के अकॉर्डिंग कि तीनों चीजें जो है होना बहुत जरूरी है। 3 चीजों के थ्रू जो है हम एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, एक दूसरे से जो है हम जो भी लर्न करते हैं, लर्निंग जो हमारी होती है वो इन 3 चीजों के आधार पे होती है। इनका मानना था ऑब्जर्वेशन, इमिटेशंस और आइडियल बिहेवियर के थ्रू। ठीक है, उनका ये भी मानना था कि जब भी हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो जिन चीजों को हम अडॉप्ट करते हैं थ्रू सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के थ्रू जो है जिन भी चीजों को जो है हम अडॉप्ट कर लेते हैं, पहली बात कि हम अडॉप्ट ही कौन सी चीजें करते हैं। ठीक है, जो भी एक्सेप्टेबल होती हैं, जो भी हम अडॉप्ट करते हैं वो कौन सी चीजें होती हैं, हम उन्हीं चीजों को अडॉप्ट करते हैं जो एक्सेप्टेबल होती हैं। ठीक है, जो एक्सेप्ट करने योग्य नहीं है उनको हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो एक्सेप्टेबल कौन सी चीजें होंगी, जिनको भी हम एक्सेप्टेड करते हैं सोसाइटी से, वो कौन सी होगी? जो पॉजिटिव होंगी, जो अच्छी होंगी। ठीक है, हाँ, वैल्यूज, गुड हैबिट्स एक्सेट्रा जो है जो भी ये रहेंगी हमारी, ठीक है, ईमानदारी होगी या वैल्यूज होगी, ठीक है, गुड हैबिट्स हैं, हम इन चीजों को क्या करते हैं, हम इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं सोसाइटी में। और जिन चीजों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं वही हमारे जो है व्यवहार में आ जाती हैं। ठीक है, जब हमारे व्यवहार में आ जाएंगी तो वो क्या होगा, हमारी क्या होगी, सोशल लर्निंग होगी। ठीक है, वो हमारी सोशल लर्निंग होगी या फिर जो है हमारा सामाजिक अधिगम होगा। हिंदी में कहें तो सामाजिक अधिगम और इंग्लिश में सोशल लर्निंग होगी वो हमारी। तो इनके अकॉर्डिंग जो है हम अच्छी चीजों को जो है अपनाते हैं। ठीक है, वो तीन तीन चीजों के थ्रू अपनाते हैं, एक ऑब्जर्वेशन, एक इमिटेशंस और एक आइडियल बिहेवियर के थ्रू। ठीक है, तो जितनी भी चीजों को हम जो है सोसाइटी से सीख रहे हैं, ठीक है, जितनी भी चीजों को हम सोसाइटी से सीख रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा मेंटल प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उससे क्या होती है, हमारी मेंटल प्रोसेस हो रही है। मतलब हम जो है तर्क करते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ये क्या है, आपका मेंटल प्रोसेस है। तो ये सब जो है मेंटल प्रोसेस जो हो रहा है आपका सोशल लर्निंग को लेकर के, ये क्या है, आपकी कॉग्निटिव है। मेंटल प्रोसेस का मतलब तो कॉग्निटिव ही होता है ना। ठीक है, क्या है ये, कॉग्निटिव है। आप जिस भी चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, वो आपकी लर्निंग हो रही है और इससे आपकी जो है मानसिक गतिविधियां जो है वो प्रक्रिया में है। तो ये हमारी सामाजिक अधिगम के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो ये क्या है, हमारी कहीं ना कहीं ये कॉग्निटिव है, जो है संज्ञानात्मक विकास हमारा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? याद आ रहा है ना कि ये पढ़ा हुआ है सबने? ऐसा तो नहीं लग रहा कि पहली बार पढ़ रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इन्होंने जो है अब 2 टाइप की लर्निंग को शामिल किया है। ठीक है, 2 टाइप की, 2 तरह की लर्निंग बता रखी है एल्बर्ट वेंडुरा ने। ठीक है, स्पेलिंग क्या लिख रही हूँ मैं लर्निंग की, पता नहीं। ठीक है, 2 टाइप की कौन कौन सी? फर्स्ट जो है वो है आपकी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है निरीक्षण। अब सेकंड है आपकी इमिटेशन। इमिटेशन को जो है हम मॉडलिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि नकल या फिर अनुकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ऑब्जर्वेशन के बारे में देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन के बारे में जो है लेकर के एल्बर्ट वेंडुरा ने जो है ऑब्जर्वेशन को लेकर के क्या बोल रखा है। ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो इनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी चीज को जब ध्यान लगा करके जो है देखता है, ठीक है, जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मतलब ध्यान पूर्वक किसी भी चीज को देखना।
अब अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में जाकर के, अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप क्या करेंगे, उस चीज को जो है काफी ज्यादा टाइम जो है ऑब्जर्व करेंगे, पूरे ध्यान पूर्वक जो है उसी पे ध्यान मग्न हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है, आपकी ऑब्जर्वेशन है। सेकेंडली है आपका इमिटेशन। तो इमिटेशन जो है इसको भी आगे 2 पार्ट्स में जो है उन्होंने डिवाइड किया है। कौन कौन सा, एक मॉडल, ठीक है, और एक मॉडलिंग। ये दोनों चीजें जो है उन्होंने अलग अलग बता रखी, एक मॉडल और एक मॉडलिंग। अब मॉडल क्या होता है, मॉडलिंग क्या होती है, मॉडल है आपका, मॉडल क्या है, मॉडल है आपका कि जैसे आप अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे, स्कूल में जो है आप, कौन पढ़ाता है, टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, जब टीचर जो है आप क्या करेंगे, जब भी वो क्लास में आता है आप उनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको देख रहे हैं, उनकी हैबिट्स क्या है, वो किस तरह से एक्टिविटीज कर रही हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं, आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, वो सब क्या है आपके लिए, टीचर उस टाइम जो है आपके लिए मॉडल का रोल प्ले कर रहा है। मॉडलिंग क्या होगी, तो यहाँ पे मॉडलिंग होगा कि आपने जो भी टीचर्स को देखा, ठीक है, उन्हीं के व्यवहार को जो है आपने कॉपी कर लिया या उसको अपना लिया। तो जो इनका जो अपनाना जो बिहेवियर है आपका, यानी कि आपने जो है उनके व्यवहार को जो है अपने व्यवहार में उतार लिया, तो वो आपका मॉडलिंग होगा। तो आई होप आप समझ के होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मॉडल क्या होता है और मॉडलिंग क्या होती है। इसके बाद है नेक्स्ट विकेरियस लर्निंग। ठीक है, मैंने बीच में जो है अवलोकन द्वारा नहीं करवाया है, आपको ऑब्जर्वेशन नहीं करवाऊंगी अभी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो आपको समझ आ चुकी है कि क्या होती है, वो मैंने पीछे बता दिया, तो मैं ज्यादा उसमें एग्जांपल आपको नहीं दूंगी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे अभी यहाँ पे हम। फिर इसके बाद इनका आता विकेरियस। विकेरियस जो है, विकेरियस क्या होता है, विकेरियस होता है, इसको हिंदी में कहते हैं आप प्रतिनिधि अधिगम। प्रतिनिधि अधिगम लर्निंग ही है। ठीक है, यानी कि जब भी हम अपनी सोसाइटी में, जब भी हम अपनी सोसाइटी में जो है किसी भी चीज को जो है आदर्श मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, किसी भी चीज को आदर्श मान लेते हैं, अपना जो है आइडल मान लेते हैं, और उसी की तरह जो है बनने की कोशिश करते हैं। उसी की तरह बनने की जब हम कोशिश करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम विकेरियस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, आपने क्या किया, ऊपर आपने देखा, आपकी जो ऑब्जर्वेशन हुई, उसके बाद आपने जो है मॉडलिंग वाला देखा, ठीक है, इमिटेशंस देखा ना, उसमें क्या था, एक टीचर्स था क्लास में, आपको टीचर्स पढ़ा रहा है और आपने क्या देखा वो किस तरह से एक्टिविटीज कर रहा है। अगर आप भी सेम कॉपी कर लेते हैं तो जो आपका कॉपी करने का जो तरीका होगा, जो आपकी मॉडलिंग हो रही है वो क्या है आपकी, वो विकेरियस है। मतलब आप किसी को जो है आइडल मानते हैं और उसके बाद उसी तरह से आप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बहुत से एग्जाम्पल दिए थे, पहले आपको दिया था टीचर्स वाला एग्जाम्पल। आप किसी टीचर्स को देखते हैं, आप कुछ बातें आपको अच्छी लगती हैं, उनकी जॉब से रिलेटेड अच्छी लगती हैं, आप क्या सोच लेते हैं, हम भी जो है टीचर बनेंगे। आप किसी आईएएस को देखते हैं, आपको उनकी पावर्स अच्छी लगी, तो आपने क्या डिसाइड कर लिया कि हम भी जो है यही करेंगे। ठीक है, आपने एक्टर्स को देखा, हीरो को देखा, कुछ गुण अच्छे लगे, आपने सोचा कि हम ये करेंगे। मतलब आपने जो है उनमें क्या देखा, पॉजिटिव देखा। अगर आपने पॉजिटिव देखा है तो वो आपके लिए रेनफोर्समेंट का काम कर रही है, अगर आप नेगेटिव देख रहे हैं तो वो आपके लिए पनिशमेंट का काम कर रही है। कुछ भी खास गुणों की वजह से देख करके जो है आप वैसे ही बनने का जो है फैसला अगर कर लेते हैं, तो वो जो है वो आपकी क्या होती है, विकेरियस लर्निंग होती है। उसको हम क्या कहते हैं, विकेरियस लर्निंग कहते हैं। क्लियर है इतना सभी को? जल्दी से बताएंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है कि एल्बर्ट वेंडूरा ने जो है सोशल लर्निंग के 4 टाइप बता रखे हैं, ये 4 स्टेजेस बता रखी हैं। ठीक है, सोशल लर्निंग की जो है, सामाजिक अधिगम की जो है वो 4 तरह की अवस्थाएं, ये 4 चरण जो है वो बता रखे हैं, 4 स्टेजेस बता रखे हैं। कौन कौन सी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में जो है हम ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट है आपका अटेंशन। अटेंशन को हिंदी में कहते हैं अवधान। ठीक है, सेकंड है आपका रिटेंशन। रिटेंशन को हिंदी में कहते हैं धारण।
फिर है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को जो है हिंदी में कहते हैं पुनरुत्पादन। ओके, कोई बात नहीं। रिप्रोडक्शन। फिर है आपका मोटिवेशन। मेडिसिन ली है मैंने, शायद हो सकता है शाम तक क्या हो जाऊंगी 2 दिन में ठीक। आज आप सभी सत्संग सुन लो, ठीक है। थोड़ा जो है हेल्थ की वजह से जो है वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से बोला नहीं जा रहा है, लेकिन क्लास लगाना जरूरी है। आपकी जो है रिवीजन होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जो भी रिवीजन होगी शायद आपको वो चीजें जो है याद रहेंगी। और एग्जाम के टाइम जो है जो 7 दिन पहले हमने पढ़ा होता है वही याद आता है, ठीक है। 2-3 महीने पहले जो पढ़ा होता है वो हमारे सब स्किप हो जाता है, लेकिन जो आप लगातार 6-7 दिन जो आप पढ़ेंगे वो भी जो आपके माइंड में चीजें रहती हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। अटेंशन का मतलब है कि फोकस, ठीक है। अटेंशन का मीनिंग है यहाँ पे फोकस, कि आप किसी भी चीज को सीखने के लिए जो है वो कितना फोकस करते हैं। रिटेंशन का मतलब है यहाँ पे नॉलेज या मेमोरी, ठीक है। रिप्रोडक्शन का यहाँ पे मतलब है रिस्पॉन्स, सॉरी रिपीट होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब है यहाँ पे रिपीट। और प्रेरणा का मतलब है यहाँ पे, अभी प्रेरणा का मतलब क्या है मोटिवेशन का, तो ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि 12th का जो है बच्चा है जो स्कूल जाता है, लेकिन रास्ते में जो है वो देखता है कि किस तरह से लोग जो है ग्रुप में खड़े हुए हैं, और ग्रुप में खड़े होने के बाद जो है वो सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है। वो रोज डेली स्कूल जाते हुए रास्ते में इस तरह की चीजों को देखता है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि शायद हो सकता है ये सब चीजें जो है अच्छी होंगी, इसलिए वो भी जो है उस चीज को करने की कोशिश करता है। जब वो कोशिश करता है तो क्या होता है कि उसके टीचर्स उसको जो है देख लेते हैं और उसके घर में बता देते हैं। अब जब उसने डेली वो जा रहा था, उसने क्या किया, सबसे पहले अटेंशन दी, फोकस किया उस चीज पे, ठीक है। उसके बाद उसने सोच लिया, खुद ही बना लिया कि शायद ये अच्छा होगा, उसको ऐसा लगा। उसके बाद उसने क्या किया, उसी चीज को रिपीट किया, और उसके बाद जो है जब रिपीट किया तब उसके घर में जब बताया गया तो उसको किस तरह की मोटिवेशन मिली होगी घर में जाकर के, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो तो खैर आपको पता ही है। तो वो है आपकी मोटिवेशन, ठीक है। इसके बाद हमारा इसी में आता है सेल्फ एफिशिएंसी आता है। सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस की किसी भी को काम करने को लेकर के आपका कॉन्फिडेंस जो है वो किस तरह का है, लो कॉन्फिडेंस है या फिर हाई कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो एक आपकी जो है दो टाइप की होगी, एक आपकी होगी लो एफिशिएंसी और एक होगी आपकी हाई एफिशिएंसी। तो ये है आपका एल्बर्ट वेंटूरा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लियर है इतना? ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे स्पीयरमैन ने जो है कौन से 2 सिद्धांत दे रखे हैं, कौन सी थ्योरी के बारे में बात की है स्पीयरमैन ने? स्पीयरमैन ने जो है कौन सी थ्योरी के बारे में बात कर रखी है? टू फैक्टर थ्योरी। हाँ, जीएस, जीएस है ना, 2 फैक्टर थ्योरी दे रखी है उन्होंने, जिसमें एक जी है और एक एस फैक्टर है। अगर हो सकता है एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, जी फैक्टर जो है नॉर्मल सभी में होता है, जी फैक्टर है एक, और एक एस फैक्टर है। जी फैक्टर है जो नॉर्मल सभी में होता है, जैसे हंसना, चलना, बोलना,
खाना पीना, ठीक है, ये सभी में होता है। लेकिन जो एस फैक्टर है तो उनका मानना था स्पीयरमैन का कि जो आपका एस फैक्टर है उसको आप जो है क्या कर सकते हैं, उसको डिवेल्प आप कर सकते हैं, ठीक है, डिवेल्प आप कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में जो है। आप उन चीजों को सीख सकते हैं कि आपका जितना स्ट्रॉन्ग आपका जी फैक्टर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका जो है एस फैक्टर भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो किसने दिया है ये टू फैक्टर थ्योरी जो दे रखी है वो किसने दी है, स्पीयरमैन ने। छोटी छोटी बता देती हूँ थ्योरी, आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। इसके बाद जो है एरिक्सन की थ्योरी का नाम क्या है, एरिक्सन की थ्योरी, एरिक्सन एरिक्सन की जो थ्योरी है उसका नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने भी जो है दो तरह की जो है चीजें बता रखी थी। एक बता रखा है चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें जो है उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट की जो बात की है वो है 18 ईयर तक, और एक ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ये बर्थ से लेकर के डेथ तक बता रखी है, बर्थ से लेकर के डेथ तक जो है वो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है बता रखी है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इन्होंने वर्ड का यूज किया है वो क्या है, पहचान संकट। पहचान संकट यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस, इसके बारे में जो है इन्होंने बोल रखा है। अभी 5 मिनट है तो 5 मिनट में जितना होता है उतना करवा देती हूँ। इन्होंने जो है 8 स्टेजेस बता रखी थी कि हर व्यक्ति जो है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सभी जो हैं 8 स्टेजेस से गुजरते हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। 8 स्टेजेस जो है वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है आपकी ट्रस्ट विद मिसट्रस्ट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस जो है पूछा गया है पहले भी। इसके बाद ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट है, ठीक है। इसके बाद जो है इनिशिएटिव एंड गिलिट है। फिर है आपका इंडस्ट्री इंफेरियोरिटी, फिर है आपका आइडेंटिटी एंड कंफ्यूजन, फिर है इंटीमेसी एंड आइसोलेशन, फिर है आपकी जर्नल एक्टिविटी, शायद यही है। इसके बाद है इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये 8 टाइप है। हर टाइप को जो है एक्सप्लेन कर रखा है और कितने से कितने साल तक बता रखा है वो आप सभी को ऑलरेडी बता रखा है मैंने, ठीक है। तो उसको एक बार जो है रिवाइज जरूर कर लेना आप, इस थ्योरी को भी जो है अच्छे से एक बार रिवाइज कर ले। इसके बाद आईक्यू वाला पार्ट है, इंटेलिजेंस वाला आपका। तो इंटेलिजेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका, आईक्यू के लिए जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है, आईक्यू के लिए फॉर्मूला जो है वो क्या है आपका MA/CA इंटू 100, ठीक है। पूछा गया है पहले भी क्वेश्चंस, आपको पता होना चाहिए। अगर निकालने के लिए आए तो आप अच्छे से निकाल लेना, ठीक है। इसको CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज और MA का मतलब है आपका मेंटल एज। तो मेंटल एज यानी कि मानसिक स्तर आपका, ठीक है, लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। और CA का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि कालानुक्रमिक यानी कि बायोलॉजिकल एज आपकी, या फिर रियल एज जिसे आप कह सकते हैं कि आप 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 25 साल के हैं, ठीक है। और जो है MA=CA जो है वो हमेशा कितना होता है, वो आपका 100 आएगा, ठीक है, वो आपका 100 आएगा। तो ये रिवीजन ही है, ऑलरेडी ये सब चीजें आप कर चुके हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए किसने डेवलप किया है और किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। तो आईक्यू टेस्ट जो डेवलप किया है, आईक्यू टेस्ट डेवलप्ड बाय, वो है आपके अल्फ्रेड विनेट, ठीक है। इन्होंने 1905 में किया था और रिवाइज्ड जो हुआ है 1908 में जो है ये रिवाइज्ड हुआ है आपका, ठीक है। और इन्हीं को जो है अल्बर्ट विनेट को ही जो है आपके फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट माना जाता है, ठीक है। फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट जो है वो माना जाता है। मेंटल एज जो कॉन्सेप्ट दिया है, मेंटल एज जो कॉन्सेप्ट दिया है
वो भी किसने दिया है, 1908 में है, ठीक है। के बाद 1908 में है। आईक्यू कॉन्सेप्ट डेवलप जो किया है, देखो यहाँ पे जो है एक है, यहाँ पे ये टेस्ट है आईक्यू टेस्ट, और फिर है आपका आईक्यू कॉन्सेप्ट। आईक्यू कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया है वो किसने किया है, वो किया है स्टीरन ने, STERN, ठीक है। इसके बाद है आईक्यू फॉर्मूला। तो आईक्यू फॉर्मूला जो है वो किसने दिया है, ये पिछली बार भी पूछा गया है, 1916 में दिया था, 1960s में टर्मन ने, ठीक है। और क्या है फॉर्मूला, MA/CA/100। तो ये जो है, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बाकी बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी इसमें, उसमें करवा दूंगी मैं आपको, ठीक है। तो स्पीयरमैन की भी याद रखना, टू फैक्टर थ्योरी। फिर ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी है, तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है लुईस एल थर्स्टन ने दी है, क्या अभी हम इतना ही करेंगे इसमें। इसके बाद आपकी जो है एनसीईआरटी की क्लास में भी होगी, तो मैं आपको बता दूंगी जब भी अब क्लास होगी, ठीक है। अभी जो है वो इतनी ही होगी, 1 ही मिनट बचा है अभी। ओके, थैंक यू।